क्या हुआ रे टक्कर पहलवान, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है रे? नंगू भाई, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाऊंगा कैसे। ये क्या बोल रहा है रे? अरे सॉरी सॉरी, वही मतलब तुम्हारे घर बैठने के बाद। टक्कर पहलवान, हमारे होते हुए तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। मगर लेमन चाचा, फिर वो क्या कह रहा हूँ, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का क्या होगा? ब्रीफकेस तो मैं ही अपने पास रखूंगा और मौका मिलते ही टिफनी के ऊपर चढ़ाई करके नया चैंपियन बन जाऊंगा। लेमन चाचा, देखा जाए तो ब्रीफकेस पे सबसे पहला हक हमारा है, हमारा, क्योंकि मैं ही वो अकेला आदमी हूँ कि जिसने कभी नंगू भाई की चटनी बनाई थी। नहीं, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का सबसे बड़ा हकदार मैं हूँ, मैं। देख लो लेमन चाचा, अगर ब्रीफकेस हमें ना मिला तो फिर मैं हद से गुजर जाऊंगा। हाँ तो मैं भी कौन सा तेरा फूल माला से स्वागत करूंगा, मैं भी हद पार कर दूंगा। सालो, तुम तो अभी से ऐसा लड़ रहे हो कि जैसे जायदाद का बंटवारा हो रहा है। अरे मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ भाई, जिंदा हूँ। नंगू, जाने अनजाने में हमने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, मगर आज तुम्हारी ये हालत देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। साला ये क्या हो गया यार, क्या हो गया हमारे नंगू भाई के साथ? किस मनहूस की नजर लग गई? साले खूंटा, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी ही वजह से नंगुआ की आज इतनी बुरी हालत हुई है। हालांकि मुझे नंगुआ को लेके जरा सा भी दुख नहीं है, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि इसके साथ बहुत बढ़िया हुआ। यही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। रुमना, हर चीज का जिम्मेदार तू मुझे क्यों ठहरा देता है रे? खूंटा, मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कहता हूँ। अरे याद कर कि जब हमारा और तेरा मैच हुआ था तो उस वक्त नंगुआ ने अगर टाइम पे अपनी सर्जरी करा ली होती तो आज उसकी इतनी बुरी दशा ना होती। सिर्फ तेरे चक्कर में, तेरी खातिर उसने अपनी ऐसी की तैसी कराई थी और आज देख ले उसी का नतीजा भुगत रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जो हुआ बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि साले के दोनों पैर टूट जाने चाहिए। रोमना, थोड़ा अपनी जबान संभाल ले, कोई बेचारा यहाँ तकलीफ में है और तुझे अपनी पड़ी हुई है। कुछ तो शर्म करो यार। अरे दरोगा, तुम भी कुछ बोलोगे? जानती ना हम क्या बोले यार, हमारा तो साला खुद ही दिमाग खराब है। अरे एम्ब्रोस, तू यहाँ कैसे रे? सुना है कि कल तू भी लुट गया। हाँ रोमन, लुट तो गया, मगर मुझे नंगू के बारे में जैसे पता चला तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा उसका हाल चाल ले लेता हूँ, देखूं कि तबीयत पानी कैसी है। एम्ब्रोस, एम्ब्रोस, तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है रे, तू तो मेरा भाई है रे। तू वहाँ से मुझसे मिलने चला आया, मगर ये सूफड़ी वाला रोमना मेरे जले पे नमक छिड़क रहा है। यार रोमन, ऐसा ना करो यार, नंगू तो अपना भाई है ना। एम्ब्रोस, अगर मेरा बस चले तो इसे अभी यहीं पटक के केहुनिया दूं। जा, मजबूरी है, नहीं तो आज तुझे तेरी औकात दिखाई देता रे, घर घुसना कहीं का, बीवी का गुलाम। रुमना, तू क्या सोच रहा है रे कि नंगू का पैर टूटा है तो ये अकेला है? अरे इसके बदले अब मैं तेरा मुकाबला करूंगा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। चिड़ई, मैं तो तुम्हें अब तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, मगर तुम तो मेरे सबसे सच्चे पक्के दोस्त निकले। मगर नंगू, इस खतरनाक रोमना का सामना करने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए मुझे तुम्हारी पूरी गैंग और तुम्हारा ब्रीफकेस भी चाहिए। रोमन रेंज, मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि नंगुआ का पैर टूटने के बाद तुम्हारा क्या होगा, मगर टेढ़िया का तो आइडिया जबरदस्त है। आइडिया तो जबरदस्त जरूर है, मगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टेढ़िया को नंगुआ की जगह रिप्लेस करेंगे तब ना। करना ही चाहिए रोमन रेंज, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को ऐसा ही करना चाहिए। और रोमन रेंज, जरा सोच के देखो कि ऐसा होने के बाद जब तुम टेढ़िया के सामने मैदान में उतरोगे तो उस वक्त का माहौल कैसा होगा।